उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में अब बारी 27 एमएलसी सीट पर चुनाव की है, जिन पर 9 अप्रैल को मतदान है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों की 339 बूथ केंद्रों पर 1,20,657 मतदाता करेंगे। बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सूबे की जिन 27 एमएलसी सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है, उन सभी सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारती नजर आ रही है, तो गाजीपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रही है। इसके अलावा एक सीट पर सपा की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं राजा भैया की जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह है, तो वाराणसी सीट पर माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी का असल इम्तिहान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के गोरखपुर में भी होना है। वाराणसी चंदौली भदोई क्षेत्र की एमएलसी सीट पर बीजेपी से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में है, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जो कि माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी है। इस तरह से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय निकाय की विधान परिषद सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने सपा छोड़कर आए एमएलसी सीपी चंद को मैदान में उतारा है, तो सपा ने रजनीश यादव को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के चलते बीजेपी के लिए वाराणसी और गोरखपुर सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। गोरखपुर सीट पिछली बार सपा ने जीती थी, जिसके चलते बीजेपी अब हिसाब बराबर करने की कवायद में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र रहे आजमगढ़ विधान परिषद सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखने की सपा के सामने चुनौती है। आजमगढ़ मऊ सीट पर बीजेपी ने सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को उतारा है, तो सपा से मौजूदा एमएलसी राकेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो चुका है। विक्रांत सिंह के मैदान में आने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यशवंत सिंह का अपना सियासी आधार है। वहीं सपा के लिए भी ये सीट जीतने की चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से रमाकांत के बेटे को उतारा है और सत्ता में है, उससे सपा के लिए अपनी जीत के रिकॉर्ड को बचाए रखना आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि आमतौर पर माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, एमएलसी चुनाव में विजय पताका भी वही पार्टी फहराया करती है। लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि टक्कर कांटे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।